क्वेश्चन नंबर 3 में अब आ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आने से पहले सबसे पहले हम लोग फार्मूला रिवीजन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मार्जिनल ऑफ सेफ्टी, ये रहा हम लोग का फार्मूला रिवीजन करना है क्वेश्चन नंबर 3 में आने से पहले। मार्जिनल ऑफ सेफ्टी सबसे पहला क्या, मार्जिनल ऑफ सेफ्टी, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता था? तो मार्जिनल ऑफ सेफ्टी के लिए हम लोग का फॉर्मूला होता था 1/ऑपरेटिंग लेवरेज। ये हो गया। इसका मतलब क्या कि मार्जिनल ऑफ सेफ्टी एंड ऑपरेटिंग लेवरेज में इनवर्स रिलेशनशिप होता था। ये हम लोग का फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। तो ये हो गया मार्जिनल ऑफ सेफ्टी का। फिर क्या था? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो पीवी रेशियो, पीवी रेशियो के लिए फॉर्मूला क्या होता था? तो पीवी रेशियो के लिए फॉर्मूला होता था कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। यही होता था ना, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। तो ये हम लोग का मार्जिनल सेफ्टी एंड पीवी रेशियो का फॉर्मूला हो गया। उस तरह के बाद ऑपरेटिंग लेवरेज का आप लोग को आता है। कंट्रीब्यूशन में क्या होता है? तो ईबीआईटी होता है। उसके बाद फाइनेंशियल लेवरेज, तो फाइनेंशियल लेवरेज में ईबीआईटी बाय ईबीटी होता था। फिर कंबाइंड लेवरेज में क्या होता था? तो कंबाइंड लेवरेज में कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी होता था। तो ये इस तरह से हम लोग का फॉर्मूला हो गया। अब सम्स हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो पढ़ते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर क्या करना है हम लोग को? इनकम स्टेटमेंट ऑफ कंपनी ए एंड बी। तो कंपनी ए का और बी का इनकम स्टेटमेंट बनाना है, जिसमें दे रखा हुआ है मार्जिनल ऑफ सेफ्टी सबसे पहले, उसके बाद हम लोग को इंटरेस्ट दे रखा हुआ है, फिर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, फिर फाइनेंशियल लेवरेज, फिर टैक्स रेट। ये हम लोग के पास सम्स में दे रखा हुआ है। तो चलिए इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। यहां से सॉल्यूशन है, प्रिपरेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट। ये हो गया इनकम स्टेटमेंट। कंपनी ए था, दूसरा क्या था? कंपनी बी था। तो सबसे पहले कंपनी ए, दूसरा था कंपनी बी। इसमें हम लोग को स्टार्ट कहाँ से करना है? तो सबसे पहले सेल्स से स्टार्ट करना था। फिर सेल्स माइनस क्या करते थे? तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करने के बाद हम लोग का क्या आता था? तो ये आता था कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स को माइनस करने के बाद हम लोग का आता था अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर माइनस करते थे हम लोग इंटरेस्ट। तो ये हम लोग का क्या आता था? तो अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर माइनस करते थे हम लोग टैक्स। तो ये हम लोग का क्या आता था? अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स इस तरह से हम लोग को आ जाता था। अब सम्स में देखिए, सम्स में हम लोग को टैक्स का रेट दे रखा है 45% दोनों ही केस में। तो ये टैक्स हो जाएगा 45%। ओके। और सम्स में क्या दे रखा हुआ है? तो और हम लोग को दे रखा हुआ था यहाँ पे इंटरेस्ट दे रखा हुआ है 3000 एंड 2000। तो हम लोग इंटरेस्ट 3000 एंड 2000 लिख देते हैं। यहाँ 3000 हो गया कंपनी ए के लिए, 2000 हो गया कंपनी बी के लिए। यहाँ 30,000 हो गया गलती से, एक सेकेंड। तो यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करें, इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में क्या करते थे? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो हम लोग का कंट्रीब्यूशन आता था, माइनस हम लोग फिक्स कॉस्ट करते थे। तो हम लोग का ईबीआईटी आता था, ईबीआईटी, फिर माइनस इंटरेस्ट, तो ईबीटी आता था, माइनस टैक्स। जो टैक्स का रेट यहाँ पे कितना दे रखा? 45%। उसके बाद हम लोग को इंटरेस्ट दे रखा था, तो इंटरेस्ट हम लोग दोनों ही केस में लिख दिए हैं। अब और तो कुछ हम लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा है। अब हम लोग को यहाँ क्या दे रखा है? तो अब हम लोग को दे रखा है यहाँ पे सबसे पहले फाइनेंशियल लेवरेज दोनों ही केस में। कंपनी ए के लिए 4 दे रखा हुआ है, कंपनी बी के लिए कितना दे रखा हुआ है? 3 दे रखा हुआ है। तो हम लोग वर्किंग नोट यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं नीचे से। तो ये रहा हम लोग का वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में सबसे पहले कंपनी ए के लिए फाइनेंशियल लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता था? फाइनेंशियल लेवरेज का हम लोग का फॉर्मूला होता था ईबीआईटी बाय ईबीटी, यही होता था फॉर्मूला। अब फाइनेंशियल लेवरेज हम लोग को सम्स में कितना दे रखा हुआ है? तो फाइनेंशियल लेवरेज हम लोग को दे रखा हुआ है, फर्स्ट केस में 4 दे रखा हुआ है एंड सेकंड केस में 3। यहाँ पे लिखते हैं 4 एंड ईबीआईटी तो हम लोग को पता नहीं है, तो यहाँ ईबीआईटी का हम लोग लिखेंगे ईबीआईटी ही। अब अर्निंग बिफोर टैक्स को हम लोग अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस इंटरेस्ट तो लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस इंटरेस्ट। फिर हम लोग 4 ये हो गया। फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाई ईबीटी, ईबीआईटी। और सम्स में तो हम लोग को इंटरेस्ट दे रखा हुआ फर्स्ट केस में। इंटरेस्ट कितना दे रखा हुआ है? तो यहाँ पे 3000 इंटरेस्ट दे रखा हुआ है। तो ये हम लोग 3000 यहाँ लिख देंगे। तो ये हम लोग का आ गया 3000।
इस तरह से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 इंटू EBIT माइनस 3000 इज इक्वल टू EBIT। तो ये हम लोग आ गया 4 EBIT माइनस 4 इंटू 3 कितना आ गया, तो 4 3 जा 12,000 इक्वल टू EBIT। तो ये हम लोग आ गया EBIT इज इक्वल टू 12,000 डिवाइड बाई 3, तो ये आ गया हम लोग का 4,000। तो इस तरह से हम लोग का EBIT कितना आ गया 4,000। तो यहाँ हम लोग फर्स्ट केस में क्या लिखेंगे EBIT 4,000। ये इस तरह से हम लोग का क्या आ गया EBT कितना आ गया, EBT हम लोग का आ गया 1,000 क्योंकि 4,000 माइनस 1,000 और टैक्स रेट 45% दे रखा हुआ है। तो ये आ गया टैक्स हम लोग का 450। तो ये 1,000 माइनस 45%, तो ये हम लोग का आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स 550। यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह हम लोग कंपनी बी का निकालेंगे। तो कंपनी बी का निकालते हैं। फाइनेंशियल एवरेज कितना दे रखा हुआ है कंपनी बी का, कंपनी बी का हम लोग का फाइनेंशियल एवरेज हो गया EBIT बाय EBIT माइनस इंटरेस्ट तो लिख सकते हैं फाइनेंशियल एवरेज के लिए। इसका फाइनेंशियल एवरेज कितना दे रखा हुआ है 3 दे रखा हुआ है। उसके बाद EBIT हम लोग को तो नहीं मालूम है, EBIT पता करना है। तो EBIT ये आ जाएगा डिवाइड बाय EBIT माइनस इंटरेस्ट। तो ये EBIT का तो EBIT आ जाएगा। फिर माइनस इंटरेस्ट के केस में हम लोग इंटरेस्ट कितना लेंगे, तो इंटरेस्ट हम लोग को दे रखा हुआ है यहाँ पे 2,000। तो ये 2,000 हम लोग इंटरेस्ट में ले लेंगे। तो ये हम लोग का आ गया 2,000। और जब इसे आप लोग सॉल्व करोगे तो ये हम लोग का पास आ जाएगा EBIT इज इक्वल टू 2,000 डिवाइड बाय 2,000 6,000। एक काम करता हूँ कर ही लेता हूँ सबसे अच्छा। 3 EBIT माइनस 3 2 जा 6,000 इज इक्वल टू EBIT, फिर आ गया EBIT इज इक्वल टू 6,000 डिवाइड बाय 2। तो ये हम लोग का कितना आ गया 3,000। तो 3,000 ये हम लोग का क्या आ गया EBIT। ये 3,000 अभी लिख देता हूँ यहाँ पे EBIT के बदले में 3,000। तो ये आ गया 2,000। तो इस तरह से 1,000, यहाँ 450, ये आ गया 550 अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब ये तो हो गया हम लोग का। अब जो हम लोग यहाँ पे किए थे क्या कहते मार्जिनल ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिनल ऑफ सेफ्टी हम लोग का क्या होता था 1 डिवाइड बाय ऑपरेटिंग लेवरेज। और सम्स में तो हम लोग को मार्जिनल ऑफ सेफ्टी दे रखा हुआ है। तो इस तरह से हम लोग ऑपरेटिंग लेवरेज तो निकाल पाएंगे। तो चलिए सम्स में जो दे रखा हुआ हम लोग को मार्जिनल ऑफ सेफ्टी उससे निकालते हैं। तो मार्जिनल ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू क्या हो गया, तो 1 बाय ऑपरेटिंग लेवरेज। तो मार्जिनल ऑफ सेफ्टी हम लोग को सम्स में कितना दे रखा हुआ है, सम्स में हम लोग को मार्जिनल ऑफ सेफ्टी दे रखा हुआ है 0.20। तो यहाँ पे 0.20 इज इक्वल टू 1 बाय ऑपरेटिंग लेवरेज। यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। अब ऑपरेटिंग लेवरेज के लिए क्या फॉर्मूला होता था, ऑपरेटिंग लेवरेज के लिए हम लोग का फॉर्मूला होता था क्या, तो ऑपरेटिंग लेवरेज का हम लोग का फॉर्मूला होता था कंट्रीब्यूशन बाय EBIT। यही होता है ना, कंट्रीब्यूशन बाय EBIT होता है। तो इस केस में हम लोग ऑपरेटिंग लेवरेज निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 0.2 और 1 डिवाइड बाय 0.2 कितना होता है, तो 1 डिवाइड बाय 0.2 ये आ गया 1 डिवाइड बाय 0.2। तो ये हम लोग का 5 आ गया। ऑपरेटिंग लेवरेज कितना आ गया, ये है कंपनी ए के लिए सबसे पहले। तो ऑपरेटिंग लेवरेज हम लोग का कितना आ गया 5 आ गया। कैसे आया, तो मार्जिनल ऑफ सेफ्टी से हम लोग ऑपरेटिंग लेवरेज इस सम्स में निकाल चुके हैं। अब ऑपरेटिंग लेवरेज के बदले हम लोग कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे। और कंट्रीब्यूशन तो हम लोग को निकालना है, तो कंट्रीब्यूशन ये आ गया डिवाइड बाय EBIT। तो हम लोग सबसे इस सम्स में निकाल चुके हैं। EBIT हम लोग कितना निकाले थे, तो EBIT हम लोग निकाले थे कंपनी ए के लिए 4,000। ये कंपनी ए के लिए हम लोग का EBIT कितना था 4,000 था। तो ये 4,000 हम लोग यहाँ लिख देंगे। तो ये आ गया हम लोग का 4,000। इस तरह से हम लोग का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ गया, इस तरह से हम लोग का कॉन्ट्रीब्यूशन फर्स्ट केस में आ गया 4,000 इंटू 5। तो ये आ गया 20,000। तो कॉन्ट्रीब्यूशन भी आप लोग को पता चल गया। अब इसी का थर्ड में देखिए कंपनी ए का ही हम लोग का क्या होता था पीवी रेशियो के लिए फॉर्मूला क्या होता था, तो पीवी रेशियो के लिए हम लोग का फॉर्मूला होता था कॉन्ट्रीब्यूशन बाय सेल्स इंटू 100। यही होता था ना, कॉन्ट्रीब्यूशन बाय सेल्स इंटू 100। अब सम्स में पीवी रेशियो कितना दे रखा है, तो सम्स में हम लोग को पीवी रेशियो दे रखा हुआ है 25%। तो ये यहाँ लिखेंगे हम लोग पीवी रेशियो के बदले 25%। ये हो गया। अब कंट्रीब्यूशन तो अभी हम लोग निकाल चुके हैं ना 20,000। तो ये हम लोग का आ जाएगा 20,000 डिवाइड बाय सेल्स। तो इस तरह से सेल्स इज इक्वल टू 20,000 डिवाइड बाय 25%। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये 20,000 डिवाइड बाय 25%।
तो ये हम लोग का आ गया सेल्स इज इक्वल टू 80,000। तो ये हम लोग का सेल्स कितना आ गया 80,000, कंट्रीब्यूशन कितना आ गया 20,000। तो ये हम लोग अभी जो हम लोग का फर्स्ट नंबर कंपनी ए था उसमें लिख देते हैं। सेल्स हो गया 80,000, कंट्रीब्यूशन कितना हो गया था, तो ये आ गया था हम लोग का 20,000। तो ध्यान दीजिए सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद कंट्रीब्यूशन होता है, और कंट्रीब्यूशन तो हम लोग को निकल के आ गया 20,000। तो सेल्स 80,000 है और कंट्रीब्यूशन कितना है 20,000। तो इस दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, तो इस दोनों का डिफरेंस हम लोग को वेरिएबल कॉस्ट कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 60,000। इसी तरह से हम लोग का कंट्रीब्यूशन कितना है 20,000 एंड यहाँ पे ईबीआईटी कितना है 4,000। तो इस दोनों का डिफरेंस भी कितना आ जाएगा 16,000 हम लोग का क्या आ जाएगा फिक्स कॉस्ट। तो इस तरह से कंपनी ए का जो था, कंपनी ए का इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ। और इसी तरह से हम लोग कंपनी बी का भी करेंगे। तो नीचे हम लोग करते हैं कंपनी बी के लिए, यहाँ कंपनी बी, इसमें सबसे पहले मार्जिनल ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू 1 बाय क्या होता है, तो ऑपरेटिंग लेवरेज। हम लोग को मार्जिनल ऑफ सेफ्टी कितना दे रखा हो कंपनी बी के लिए, तो ये भी हम लोग को 0.25 इज इक्वल टू 1 बाय ऑपरेटिंग लेवरेज। इस तरह से ऑपरेटिंग लेवरेज कितना आ गया 1 डिवाइड बाय 0.25। तो ऑपरेटिंग लेवरेज हम लोग का आ गया 1 डिवाइड बाय 0.25। तो ये आ गया हम लोग का 4। ओके, अब ये तो हम लोग का ऑपरेटिंग लेवरेज आ गया। अब ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। ऑपरेटिंग लेवरेज में क्या फॉर्मूला होता था, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। ऑपरेटिंग लेवरेज अभी हम लोग 4 निकाले हैं, ये जो 4 दे रखा हुआ है। अब कंट्रीब्यूशन कितना दे रखा है समझे, तो कंट्रीब्यूशन हम लोग को दे रखा हुआ है 3,000। नहीं कंट्रीब्यूशन तो नहीं दे रखा हुआ है, 3,000 हम लोग को ईबीआईटी दे रखा हुआ था। कंट्रीब्यूशन का कंट्रीब्यूशन ईबीआईटी दे रखा हुआ है 3,000। इस तरह से कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 4 इंटू 3,000 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और ये आ जाएगा 3 4 जा 12। तो कंट्रीब्यूशन में हम लोग को निकल के आ गया। अब आगे हम लोग क्या करेंगे इसमें, तो पीवी रेशियो का हम लोग को दे रखा हुआ है। तो पीवी रेशियो से हम लोग निकालेंगे सेल्स। तो पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इंटू 100। पीवी रेशियो हम लोग को समझ में कितना दे रखा हुआ है, तो पीवी रेशियो दे रखा हुआ है 33.33। तो ये आ गया 33.33% इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन अभी हम लोग निकाल चुके हैं कितना, तो 12,000 डिवाइड बाय सेल्स। तो ये आ गया सेल्स इज इक्वल टू 12,000 डिवाइड बाय 33.33%। तो ये आ गया हम लोग का सेल्स कितना आ गया, तो 12,000 डिवाइड बाय 33.33%। तो ये हम लोग का आ जाता है 36,000। ये कितना आ गया 36,000। इस तरह से हम लोग का सेल्स कंपनी बी के लिए 36,000 और कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, तो ये आ गया 12,000। तो ये अभी हम लोग लिखते हैं 36,000 सेल एंड कंट्रीब्यूशन 12,000 आया था, तो ये 12,000 आ गया। दोनों का हम लोग माइनस करेंगे तो 36,000 माइनस 12,000, तो ये हम लोग का 24,000 आ गया वेरिएबल कॉस्ट। एंड उसके बाद 12,000 में से 3,000 माइनस करेंगे तो ये हम लोग का आ गया 9,000 फिक्स कॉस्ट। और इसी के साथ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 2 था कि 3 था, क्वेश्चन नंबर 3 था, तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4। ओके, चलिए बाय।